अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन सा है नाश्ता हो गया? ठीक है, मैं अपना ही शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम शेख सलीम, आई एम फ्रॉम पुणे। माय एजुकेशन इज बीएससी एमबीए एलएलबी। ठीक है, आई एम अ राइटर ऑफ दिस बुक, मैंने लिखी है। और यहाँ पे मैं आपके सामने अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ कि इंग्लिश उर्दू से भी आसान है। इससे आसान है उर्दू से, लेकिन उसके लिए सिर्फ समझना है आसान है या नहीं, है ना। अगर समझेंगे तो बहुत आसान है, नहीं समझेंगे तो अभी जो सोच रहे हैं वही है ना। अपने इंस्टीट्यूट का जो टैगलाइन है वो ये है, क्या लिखा है? ये अपना टैगलाइन है। इंग्लिश पढ़ो, लिखो, समझो और बोलो पहले ही दिन से, है ना। लेकिन ये बहुत लोगों को लगता है क्या सर इतने साल हो गए जो नहीं आ रहा, आप कैसे बोल सकते हो ये पहले दिन से? कैसे पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप मुझे पहले ये बताइए कि व्हाइल रीडिंग व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? क्या दिक्कत आती है जब हम पढ़ते हैं? एक लेसन है ना, फिलहाल तो लेसन ही पढ़ रहे हैं और हमारा जो भी क्वेश्चन पैटर्न है मेरे ख्याल से 25-30% लेसन पोएम है और 70% कम्युनिकेशन स्किल है, राइट? ऐसा ही है ना। कम्युनिकेशन स्किल में पैसेज पढ़ना है, अच्छे से समझना है और फिर आंसर लिखना है। उसमें से 2 आंसर ऐसे होते हैं जो कॉपी पेस्ट करना है, ऊपर देख के नीचे लिखना है, वो तो मार्क मिल गए। लेकिन 3 सवाल ऐसे होते हैं जो समझने वाले को ही लिखने आते हैं, है ना। दिस इज द प्रॉब्लम। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, मैं इंग्लिश पढ़ लेती हूँ लेकिन पूरा समझ नहीं आता। समझ आता है लेकिन पूरा नहीं आता है। व्हाट वी वांट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, पूरा समझना चाहिए। अगर पूरा नहीं समझता है तो हम क्या करते हैं, फिर इमीडिएटली गेस कर लेते हैं कि ये शायद ऐसा कुछ तो है। लिख दो, सर देख लेंगे, उनको चेक करने को है ना। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ रीडिंग। राइटिंग में क्या प्रॉब्लम होती है बताएगा? स्पेलिंग मिस्टेक पहले तो ठीक है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक ऐसे लिखते हैं सब लोग। हम टॉपिक कैसे सिलेक्ट करते हैं? पहले ऐसे का हम पहले दोनों तीनों ऐसे पढ़ देखते हैं, उसका हेडिंग क्या है, और पहले ऐसा ऐसे सिलेक्ट करते हैं कि जिसकी सबसे ज्यादा मालूमात मुझे है ना। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं क्या सोचता हूँ ये ऐसे में से सबसे ज्यादा मालूमात मुझे कौन से टॉपिक की है। फॉर एग्जाम्पल की बाबा फार्मर्स लाइफ इन इंडिया, हाँ इसकी मुझे मालूमात है, हम उसको सिलेक्ट करते हैं। पहले क्या लगता है ऐसे लिखने से पहले कि मैं कम से कम 4 पन्ने तो लिखूं, है ना। लेकिन जैसे ही लिखने शुरू करते हैं पहले 4-5 लाइन होने के बाद फिर वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। वो छोटा होते 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 एक पन्ना भी बड़े मुश्किल से फिर कंप्लीट होने शुरू होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ जो सेंटेंस आपके हिंदी में है वो क्या नहीं हो पाते इंग्लिश में, ट्रांसलेट ही नहीं हो। यहाँ पे बहुत है, हिंदी में बहुत कुछ है कि अगर आप यहाँ खड़े होगे तो बहुत सारा बोल सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है वो कन्वर्ट नहीं होते इंग्लिश में। इसलिए फिर आप फर्स्ट्रेट हो जाते हो और फिर क्या करते हो आप आखिर में देखिए, लास्ट में सब होने के बाद, और फिर जब आखिरी में टाइम मिलता है तो वहाँ पे आपको जो दिल में आता है वो ठोक दो। सही है, ठोक देते हैं। तो सर आप देखो तेरा कितने ऐसे में देना है आप देखो, है ना। तो ये क्या होगा, गेस बन। पासिंग के लिए ठीक है बेटा, पासिंग के लिए ठीक है, लेकिन 10th के बाद कंपटीशन के लिए ठीक
नहीं है, क्योंकि आपकी कंपटीशन किसके साथ है? इंग्लिश मीडियम। वो ना बॉम्बे जिनको स्पेशल ट्यूटर उनके घर पे आते हैं 10-20 हज़ार देके, उनके साथ कंपटीशन है। अपनी अपनी कंपटीशन सिर्फ यहाँ है क्या सोलापुर में? 10th के बाद तो सबसे ज्यादा कौन से लैंग्वेज में? इंग्लिश में। हमारे जैसा टीचर आएगा, पढ़ाएगा, निकल जाएगा, किसी को नहीं पूछेगा क्या डाउट है, तो बोलेंगे रेफरेंस बुक है घर पे दे। तो अब क्या होगा फिर? यू हैव टू रीड, अंडरस्टैंड। रीड करना पड़ेगा, खुद का खुद को समझना पड़ेगा, खुद का खुद को आंसर लिखना पड़ेगा, है ना? अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो इम्पोर्टेंस किस चीज पे आएगा? सेल्फ स्टडी। आपने यहाँ कितना फीस भरा है, यहाँ आपको क्या पढ़ा रहे हैं, वहाँ उसका कोई फीडबैक नहीं रहेगा, वो आपके लाइफ में काम आने वाला नहीं है। और लड़कियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ सेटलमेंट का टाइम कब तक है तुम्हारे पास? कब तक है? कोई बताएगा मुझे? नहीं नहीं नहीं, शादी का कार्ड छप है ना? शादी का कार्ड छप गया कि तुम्हारी आजादी खत्म। अगर शादी के कार्ड के बाद तुम्हारा कहीं पे एडमिशन भी होता है तो तुम्हारे आपको पहले उनको पूछेंगे कि भाई ऐसे सब कॉल आया है, एडमिशन लेना या नहीं। तुम्हारी आजादी वहां पे, आपको जो भी बनना है वो किससे पहले बनना है? कार्ड छपने से पहले ही बनना है, तभी कुछ होगा, अदरवाइज आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसने वाले हो। ठीक है, ये हो गया रीड राइट। अब प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग की। सर यही तो प्रॉब्लम है हमारा, अंडरस्टैंडिंग में ही प्रॉब्लम है। लेसन पढ़ लिया, आपने गेस कर लिया कि ये लेसन में ऐसा कुछ तो किया है, इसके बारे में कुछ तो बोला, आप जो पूछेंगे देख लेंगे। ठीक है, गेस वर्क। वापस से क्या शुरू हुआ हमारा? अंदाज बांधना शुरू हो गया कि ऐसा कुछ तो दिया हुआ है, लेट इट बी। तो हमारा बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि रीडिंग से हमारा अंडरस्टैंडिंग हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है, इसलिए ऐसे में हम अच्छे से लिख नहीं पा रहे। और इसका तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसका बड़ा प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि मैं जो बोलने वाली हूँ वो लाइन सही है या गलत, ये मुझे ही पता नहीं। सही है, आपको ही पता नहीं है ये लाइन सही है या गलत। अगर मेरे जैसे ने बोल दिया अरे तू गलत बोल रही, हाँ सर गलत होगा, क्योंकि सही गलत पता ही नहीं है, सही कौन सा है गलत कौन सा है। लेकिन अगर आपको पता चले कि सही लाइन क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी टीचर सुबह सुबह दिखते हैं, आप कितना कॉन्फिडेंस रखते हैं? मॉर्निंग का सलाम अलैकुम, कितने कॉन्फिडेंस है? पता है इसके पहले दूसरा कुछ है ही नहीं, इसलिए डर नहीं लगता। लेकिन दूसरी कोई बात करनी है, समझो कि आपको आप थोड़े बीमार है और आपको छुट्टी लेना है, आप इंग्लिश में बोल दो, हिंदी बोल दो, सर बहुत तबियत खराब है, जाना है, ऐसा है वैसा है, फला फला, ओके। इंग्लिश क्यों नहीं? क्योंकि आपको पता नहीं है आपका लाइन सही है या गलत। अगर ये सारे सवालों के जवाब अगले कुछ मिनट्स में अगर मिल जाए क्या होगा? बहुत अच्छा, ठीक है। अब स्कूल ने मुझे यहाँ कॉल किया है आपको डेमो देने के लिए। डेमो के बाद आपने डिसीजन लेना है, आपके फैमिली ने नहीं लेना। आप यहाँ से सुनोगे और घर पे जाके बोलोगे, देखो आप सोचो। अगर आपने घर में जाके बोल दिया देखो और आप सोचो, तो बोलेंगे नहीं करना। लेकिन अगर आपने जाके बोल दिया मुझे करना ही है, अब क्या होगा? अपनी इनको बोल देना ड्रेस वही चले लेगा है, दूसरा लेगा ही नहीं है। आपको क्या कर देते? क्योंकि आप बढ़ जाते हो उससे, 2-3 दिन आप छोड़ते नहीं हो किसी। क्यों? क्योंकि लेना ही। तो ये जो लैंग्वेज है ना बेटा, ये तुम्हारे लाइफ का ऑक्सीजन। ये आज की बात नहीं, ये आज आप सीखोगे तो ये थ्रू आउट लाइफ, इवन तुम्हारे बच्चों का भी क्लास आप ले सकते हो। सोचो अगर आपने आज पढ़ाई अच्छे से, तो आपके आने वाले फ्यूचर में आपके बच्चों का ट्यूशन आप घर में ले सकते हो। आपको ट्यूशन को आपके बच्चों को बाहर भेजने की जरूरत नहीं होगी। और अम्मी से अच्छी पढ़ाई कौन ले सकता है? कोई भी नहीं ले सकता। आई एम वेरी श्योर अम्मी से अच्छी पढ़ाई कोई भी नहीं ले सकता। ठीक है, अब
मैं 4 लाइन लिख लेता हूँ। अब ये तो लाइन में लोगों को बताने के लिए लिखता हूँ। क्या है ये? फ्रॉम फर्स्ट डे, क्योंकि बहुत लोगों को भरोसा नहीं होता है कि एक दिन इंग्लिश बोल सकते हैं। एक्चुअली इट इज फ्रॉम नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। एक्चुअली आप सीखने वाले हो कुछ मिनट हो, ठीक है। अब मैं 4 लाइन लिखता हूं, मुझे आप उसका मतलब बताओ। चार लाइन लिख दिया मैंने, ठीक है। मुझे इसका मतलब कोई भी बताओ, कोई भी बताओ, गलत होने दो, बताओ। ये एक्चुअली ग्रामर है, बहुत बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। वापस वही शुरू हुआ, सर पढ़ने आ रहा है लेकिन इसमें क्या है वो समझ में आया सर, थोड़ा थोड़ा, लेकिन पूरा समझ नहीं आया। तो पूरा समझ नहीं आएगा तो आंसर लिखने आएगा। तो मैं आपको ये स्किल सिखाऊंगा कि आपने अगर लेसन पढ़ लिया तो वो आपका अंडरस्टैंडिंग कितना होगा, पूरा। और उसका कोई भी अगर सवाल आपको पूछा गया तो आप अपने ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो। याद करने और रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको पूरा लेसन पिक्चर से स्टोरी जैसा अगर समझ आ गया, आप अपनी जुबान में उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। तो ये जो 4 सेंटेंस है, ही हैज स्पोकन ऑन सेम टॉपिक। अब अगर ये बात का अगर आपको सेंटेंस का मतलब चाहिए तो आपको पहले इसका मतलब बताना है। बोलना, ठीक है। They were speaking in English. बोलना, ठीक है। We speak हिंदी since childhood. हम बचपन से बोल रहे हैं। और she spoke with me. देखो बेटा, अगर आपको ये 4 लाइन समझना है और अगर इसका ये अंडरलाइन वर्ड का अगर मीनिंग आपको पता नहीं है ना बेटा, आप मेरे जैसे बाल होने तक भी समझ नहीं पाओगे इंग्लिश। तो सबसे जरूरी क्या है, ये 4 वर्ड आपको समझना पड़ेगा। ये 4 वर्ड अगर आपके समझ में आ गए तो वो सेंटेंस आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये 4 वर्ड नहीं समझे तो आपको ये सेंटेंस समझने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। आया समझ में? तो अब अगर मैं आपको बताऊं कि स्पीक का जो मतलब होता है बोलती हूं, क्या मतलब होता है? बोलती हूं। बोलती हूं। स्पोक का मतलब बोला। स्पीकिंग मतलब बोल रही हूँ और स्पोकन मतलब बोल चुकी हूँ, है ना। जब तक ये 4 मतलब आपको आएंगे नहीं तब तक ये सेंटेंस आपको आएगा। तो अपने बुक का जो पहला पार्ट है, ये बुक का जो पहला पार्ट है अपना, इस पर देयर आर 6000 वर्ब्स। कितने वर्ब्स है? 6000। ये एक वर्ब हो गया। और
इसके ये 4 पार्ट है, टोटल 4 हो गए, ऐसे 6000 मिलेंगे। वो अगर आपने एक बार लिख ली, क्या करना है, कॉपी करना है, बुक पे देखना है, दूसरे बैच में लिखना है। तो क्या होगा, स्पीक का V2 पता चल जाएगा, स्पोक है, V3 स्पोकन है, और V4 सबका स्पीकिंग हिंदी होता है सबका। तो याद सिर्फ 2 रखने, 1 है 2। ये कब याद होगा, जब आप लिखो। और ये 4 अगर समझ में आ गए, आपका इंग्लिश का अराउंड कितना % प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और ये नहीं हुआ तो आप इंग्लिश के लिए कितने % प्रॉब्लम में हो, जो आज आपको है ना। तो कितने लोगों को इंग्लिश का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, रेज योर हैंड्स, सभी को। ठीक, अपने मेथड का नाम है स्ट्रक्चरल मेथड। क्या नाम है, स्ट्रक्चरल मेथड। अगर आप बुक खोल के देखोगे ये, तो आपको नजर आएगा कि एक साइड में स्ट्रक्चर है और राइट साइड में उसके वर्ड्स है, उसको मैच होने वाला। ठीक है, तो अब आपने ये तो पढ़ा होगा आज तक बहुत बार। ठीक है, अब ये दिस के ऊपर से अंदाजा ले लो कि मेरा दिस पढ़ाने का तरीका क्या है। ऐसा मैं आपको पूरा इंग्लिश पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह, सिर्फ 8 दिन के अंदर, 8 या 10 दिन में। ठीक है, अब मुझे बोलना है इंग्लिश में कि ये बुक है। कैसे बोलूंगा मैं इंग्लिश में, दिस इज अ बुक। ये मैंने डॉट इसलिए रखा क्योंकि हमको दूसरा वर्ड डालना है। अब अगर मुझे बोलना है क्या ये बुक है, अब ये तो हो गया, ये किताब है। अब हम सवाल पूछते हैं ना, क्या ये घर है, क्या ये स्कूल है, हाँ? क्या ये ग्राउंड है, क्या ये गर्दी है, पूछते ना। क्या ये मेहमान है, क्या ये सर है। तो आप क्या लिखेंगे, दिस इज अ बुक, तो हो गया। अब मुझे क्या पूछना है, क्या ये किताब है, कैसे करेंगे, व्हाट इज अ बुक, कैसे होगा व्हाट इज नो। अब कौन से क्लास के बच्चों के सामने होंगे, देखो इतने सालों में हमको ये पता नहीं कि क्वेश्चन कैसे बनाना। नहीं बेटा, देखो ध्यान से देखो, क्या दिया मैंने सवाल के लिए, सिर्फ नहीं, इज दिस अ बुक, बन गया सवाल, क्या ये किताब है। अब मुझे बोलना है ये किताब नहीं है। अब नॉट अ बुक। अब नेगेटिव सवाल, क्या ये किताब नहीं है, Is this not a book? ठीक है, अब मुझे बोलना ये कौन सी किताब है, which, उसका सही कंस्ट्रक्शन ऐसे हो, which book is this। अब मुझे बोलना ये किसकी किताब है, टाइम लिखना भूल गया, कोई बताएगा टाइम कितना होगा, 24। ये 20 हमने 2-3 मिनट पहले लिखना शुरू किया होगा, है ना, तो हम 12-20 लिख लेते हैं। ठीक है, 4 मिनट पहले लिखना लिया होगा ना, ठीक है। अब क्या लिखा हमने, ये किताब किसकी है। अब मुझे बोलना है ये किताब
किस लिए है? किस लिए? हम पूछते हैं ना कुछ भी घर में दिखने के बाद, ये किसके लिए? किस लिए? वाई नहीं, किस लिए? देखो उसके लिए लफ्ज क्या है? For what is this? अब मुझे बोलना है ये किताब किसके लिए है? किस लिए अलग, और आप स्पेसिफिक पूछा आपने किसके लिए? नहीं, for it is a whom, for whom is this book? ठीक है, अब मुझे बोलना है ये किताब कहाँ है? Where? Where is? और ये किताब कैसी है? How is? ये मेरा दिस पढ़ाने का तरीका है। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ एक्चुअली में? दिस इज द वे। इस तरीके से दिस पढ़ाया जाता है ताकि आपको इसके बाद आप उसको भूलेंगे ही नहीं, अगर भूलना चाहो तो भी। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। मैंने जो किताब में बताया, आपने लेफ्ट पन्ने पे ऐसा स्ट्रक्चर है, राइट पन्ने पे मिनिमम 150 से 200 उसको मैच होने वाले वर्ड्स है ना। अब हमने बुक पढ़ लिया, समझ लिया इसको। अब इसमें किसी को कोई शक है कि सर ये ऐसा क्यों है, समझ नहीं है, नहीं सब पक्का है? अब इसमें दूसरा वर्ड डाल दे, है ना, पक्का? अब मैं हिंदी बोलूंगा और आप क्या बोलेंगे अभी? इंग्लिश। ठीक है, अब हम टेबल यूज करेंगे। ठीक है, ये टेबल है, मुझे आवाज एक साथ चाहिए। क्या ये टेबल है? ये टेबल नहीं है। क्या ये टेबल नहीं है? कौन सा टेबल है? किसका टेबल है? किस लिए है ये? किसके लिए है? कहाँ है ये टेबल? कैसा है ये? ठीक है, now we are going to use मोबाइल। ये मोबाइल है। क्या ये मोबाइल है? ये मोबाइल नहीं है। क्या ये मोबाइल नहीं है? कौन सा मोबाइल है? किसका मोबाइल है? किस लिए? कहाँ है ये मोबाइल? कैसा है? अब लास्ट जोर से, ठीक है, ये स्कूल है। क्या ये स्कूल है? ये स्कूल नहीं है। क्या ये स्कूल नहीं है? कौन सी स्कूल है ये? किसकी स्कूल है ये? किस लिए है ये? किसके लिए है ये? कहाँ है ये स्कूल? कैसे है ये स्कूल? टाइम बताओ। यानी कितने मिनट में ये स्ट्रक्चर समझ में आता है? 8 मिनट में। मैंने परफेक्ट नहीं बोला बेटा, समझना। अब मुझे बताओ, इस तरीके के हमने 4 वर्ड डाले सिर्फ। इधर के पन्ने में जो 150 वर्ड्स है उसमें के मान लो आपने 15 वर्ड्स इसमें डाल के इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी अगर लिख लिया तो 20 से 25 वर्ड में ये परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एकदम फिक्स, बाद में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फॉरवर्ड, फॉर होम, विच, वेयर में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। पक्का? 25 वर्ड डाल के हमने लिख लिया, ये हो गया होमवर्क। और रिमेनिंग 125 वर्ड अगर ऐसे पढ़ लिए पूरे, तो क्या लगता है आपको बूढ़ा होने तक इंग्लिश का ये दिस का स्ट्रक्चर याद रहेगा या नहीं रहेगा?
इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, किसी ने भी जिसके बारे में गलत लाइन बोला पहले किसको समझेगा, मान लो उसने ये ऐसे बोला विच इज दिस बुक बोला, आप बोलोगे ये तो गलत बोल रहा है, मेरा प्रैक्टिस तो अलग है, फिर हो सकता है वो आपके टीचर भी हो, क्या आप बोलोगे अभी क्या पता है हमको पता ही नहीं है, जो कुछ बोल रहा है वो सही है। तो आपको बेनिफिट क्या होगा, ये मेरा कोर्स करने के बाद आपको सबसे पहले ये समझ आएगा कि सही इंग्लिश क्या है और ये